हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले प्रेस्टिक सेट नंबर 6। जो ये न्यू प्रेस्टिक सेट है, इसका प्रेस्टिक सेट नंबर आज हम लोग 6 देखने वाले हैं। इससे पहले सभी प्रेस्टिक सेट करा दिए गए हैं। यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है सेट नंबर 1, 2, 3 और 5। यहाँ तक आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये आपके बिल्कुल पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सेट किया गया है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनता है। इसलिए इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या पूछा है। कह रहा है अत्यंत विशिष्ट सेवा मॉडल किस क्षेत्र में दिए जाने वाला एक सैन्य पुरस्कार है। तो यह एक सैन्य पुरस्कार है जो विशिष्ट सेवा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कराना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका क्या पूछा है। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा शुरू किए गए। ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है। तो देखिए ये जिसमें भी ब्रिक्स के सदस्य है वे सभी देश बारी बारी से कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक किसे माना जाता है। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है यानी आइए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन मैककार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सुपर बाउल किस खेल से संबंधित है। बताना है सुपर बॉल किस खेल से संबंधित है। तो ये अमेरिकन फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और डॉक्टर साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए डॉक्टर साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों में स्वस्थ स्थिति की स्क्रीनिंग करना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा, यानी सर्वप्रथम शब्द पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो ये दिए थे रहमत अली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी केन्या। ऑप्शन नंबर इसका 10 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो देखिए रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है किडनी यानी गुर्दे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए वाटर पोलो में एक टीम में लगभग 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। बताना है कि आपको नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कला और संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। ये किया जाता है 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। बताना है कि तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था ये कब आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था 1932 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय ऊर्जा के व्यापक और बढ़ते अपनाने को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आप लोग को मालूम होगा दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे कह रहा है नीचे नाम और पते का एक युग्म दिया गया है, ठीक उसी के समान नाम और पते वाला युग्म विकल्प से ज्ञात करें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्णों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए दोनों अभिव्यक्ति में है। अभिव्यक्ति में स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और अभिव्यक्ति 2 में 5 से 9 तक। इन अभिव्यक्ति में एक अक्षर को पहले उसी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बनाया जा सकता है। देख सकते हैं आप लोग। उदाहरण के लिए भी उदाहरण भी दिया हुआ है। पी को 32, 44 आदि द्वारा दर्शाया जाता है तथा यू को 76, 88
आदि द्वारा दर्शाया जाता है। इसी तरह से आपको प्रश्न दिए गए शब्द PALE के लिए समूह को पहचानना है। इसके लिए समूह पहचानना है, क्या होगा? तो देखिए इसका लिए समूह पहचानिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इन प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? ध्यान दें, असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उसके स्थान पर आधारित नहीं है। देखिए 20 का राइट आंसर सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। देखिए कह रहा है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए बदल के देखिए आप लोग क्या आ रहा है। देखिए बदलते हैं। 21 प्लस के स्थान पर माइनस कर दीजिए 23, माइनस का स्थान पर प्लस कर दिए 46। देखिए गुणा का स्थान पर भाग कर दीजिए 23, गुणा का स्थान भाग का स्थान पर गुणा कर दीजिए 21, तो हो जाएगा यहाँ -2 हो जाएगा। प्लस देखिए ये कटाइएगा तो 23 दूना 46, 2 हो जाएगा गुणे 21, तो -2 प्लस 21 दूनी 42। अब -2 में से 42 में से -2 घट जाएगा तो 40 बचेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 22 नंबर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3477। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा? आकृति देख सकते हैं ये, इसको खोलने पर आकृति बी की तरह दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। प्रश्न आकृति देख सकते हैं आप लोग। देखिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो सही दर्पण चिन्ह का चयन कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए ये आप लोग त्रिभुज वाला जरूर पढ़ के जाइएगा। 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग काउंट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। शब्दों का अर्थातपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 27 नंबर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोया पाया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ये भी देख सकते हैं रीजनिंग से है, लगभग 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आप लोग का आएगा। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए जब 28 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर 96 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए मैथ आ गया आप लोगों को। मैथ का क्वेश्चन देखिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% बराबर हो तो लाभ प्रतिशत, तो इसमें लाभ होगा। देखिए क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 40% बराबर इसका विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हो गया 70%। देखिए तो क्रय मूल्य के सामने हो गया 40%, तो क्रय मूल्य के सामने हो गया 40%, विक्रय मूल्य के सामने हो गया 70, तो क्रय मूल्य हो गया 40 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 70, यानी 40 में खरीदा और 70 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ 30 रुपया। तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 40 में खरीदा था, 1 0 से 1 0 गया, 4 से काटिए 25 चौका 100 है, ये हो जाएगा 25 से 75। ऑप्शन नंबर बी 75% इसका लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए प्रतिशत से आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए परसेंटेज ऐसा से पढ़ के जाइएगा। जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं
के 120% हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, माना कि वह संख्या x है, तो x में 8 की वृद्धि यानी 8 जोड़ दीजिए, तो ये बराबर कितना हो रहा है, कह रहा है तो वह संख्या स्वयं का 120%, तो x का 120% हो जाती है, तो 120/100। अब काटिए, 20 से काटिए, 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120। अब हो गया x + 8 बराबर x + 8 बराबर x × 6/5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा, तो इधर 5x + 40 बराबर 6x। तो देखिए 40 को इधर रहने दीजिए, 6x इधर 5x प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में 5x, तो हो जाएगा 40 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया, 40। इसमें 40 दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी 3 अलग अलग कार मॉडल ए, बी और सी बनाती है। 4 वर्षों की अवधि में 3 अलग अलग मॉडलों का उत्पादन नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, ये ग्राफ है, इसी में दर्शाया गया है ए, बी और सी का। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है 2019, 2021 और 2022 में मॉडल ए के औसत उत्पादन तथा 2021 और 2022 में मॉडल बी के औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है। तो ये सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% हो तो लाभ प्रतिशत। तो देखिए मैंने सीपी जो है बराबर है एसपी का 80%, यानी 80/100। तो CP/SP बराबर 80/100 हो गया। देखिए तो CP कितना हो गया, 80, और SP हो गया 100। तो यानी 80 में खरीदा, 100 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 20। तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, यानी CP कॉस्ट प्राइस कितना था, 80। काट दीजिए, 20 चौका 80, 4 से काटिए, 25 चौका 100, 25% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 33 नंबर। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से गति कर रही है। 18 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में 360 किलोमीटर जाती है, इसलिए 1 मिनट में कितना जाएगी, 360/60, इसलिए 18 मिनट पूछ रहा है। तो 18 मिनट में तो 18 से गुणा कर दीजिए, 60 से ये चला जाएगा 6 बार में, 18 छक 108, तो कितना जाएगी, 18 मिनट में जाएगी 108 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और आगे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। ये जानकारी जो दिया है इसको पढ़ना है और आगे प्रश्न जो उत्तर दिया उसको सॉल्व करना है। नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा के 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कोष्टक में दिए गए संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाता है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए अंक है ये। कह रहा है यहाँ पे रोहित है और रोहित को प्राप्त कुल यथा प्राप्तांक समांक ज्ञात करें। इसको समांक ज्ञात कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कह रहा है किसी धनराशि पर 1/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% दर से साधारण ब्याज 30 रुपया अधिक है। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए धनराशि मतलब वही है, इस पे रेट अलग अलग है। तो देखिए ब्याज बराबर होता है, मान लीजिए धनराशि मान लिए हम P, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय कितना है
2 एकम 3 बटा 2 ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। और फिर देखिए इसी को मान लीजिए पी इसका भी है ओवर। समय कितना है, समय है 1 वर्ष, दर है 12% बटा 100 बराबर कितना अधिक हो रहा है 30 रुपया, दोनों का अंतर 30 हो जाएगा। अब इसको काटिए, ये जाएगा 10 बार में तो हो जाएगा 3p बटा 10 माइनस, अब इसको काटिए, काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 4 तिहाई 12, यहाँ भी हो जाएगा 3p बटा 25। यहाँ देखिए 10 दूनी 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3p बटा 20 माइनस 3p बटा 25 बराबर हो गया 30 रुपया हो रहा है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 3p बटा 20 माइनस 3p बटा 25, इन दोनों का अंतर कितना 30 रुपया अधिक हो रहा था 30। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 100, 100 में 20 से भाग देंगे तो आएगा कितना बार 5 बार में जाएगा, 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15p हो जाएगा, माइनस 25 में 4 बार में 4 3 12p बराबर 30। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 में से 12 गया तो 3p बचा बराबर 30 गुणे 100 हो जाएगा, इसलिए p बराबर देखिए p इधर चलाएगा तो ये देखिए 3 गुणा में है तो ये भागा में आ जाएगा, कट गया कितना बार में 10 बार में, 10 में 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए 36 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 600 रुपये की राशि 4 वर्ष में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है साधारण ब्याज पर 600 रुपये की राशि 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 1500 रुपये की राशि कितने वर्षों में 2100 रुपया हो जाएगी। देखिए समान दर है, ये देखिए पी यानी मूलधन कितना है 600 है, ब्याज कितना होगा देखिए तो टोटल मिश्र धन दे रहा है 840, तो इसमें ब्याज 600 मूलधन घटा दीजिएगा तो मिश्र धन माइनस मूलधन बटा बराबर ब्याज होता है, तो ब्याज कितना हो गया 240 रुपया। अब इसका दर ज्ञात कीजिए, दर बराबर क्या होता है यानी आर बराबर होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। अब काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काटिएगा 4 बार में तो 40, 4 से काटिएगा तो ये 10% आया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, साधारण ब्याज के समान दर से यानी दर तो समान है 10% 1500 रुपया कितने वर्षों में 2100 रुपया हो जाएगा। देखिए समय ज्ञात करना है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर ब्याज। देखिए 2100 1500 में कितना जोड़ेंगे तो 2100 में 1500 घटाएगा तो 6 हो जाएगा, समय बराबर ब्याज 2100 रुपया हो गया गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर 10% है, समान है दोनों में, 2 जीरो से 2 जीरो क्या, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 से काटिए 3 दूना 6, तो 2 दूनी 4 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये दंड आलेख है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे छात्रों की संख्या, यहाँ पे प्राप्तांक दिया गया है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है किन छात्रों ने कक्षा के औसत अंक से कम अंक प्राप्त किए थे। देखिए कक्षा के जो औसत अंक है ये टोटल जोड़ेंगे, टोटल जोड़िएगा, अब प्लस कब है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दीजिएगा तो टोटल जोड़िएगा तो आएगा 985, टोटल अंक है 7, 7 से भाग दीजिएगा, देखिए 7 एकम 7, कितना बचा 2 बचा 8, 7 चौका 28, कट गया 5 बचा तो नहीं कटेगा तो 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 140, यानी इसका औसत अंक कितना 140। तो अब देख लीजिए 140 क्या कह रहे हैं, छात्र कितने अंक के औसत अंक से कम है, यानी 140 से देख लेंगे कितना कम है, देख सकते हैं आप लोग 140 से कौन में 1 है 3 है, 1 3 4 और 2 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी मैथ का है।
कह रहा है यदि एक दुकानदार 5 खरीदे एक मुफ्त पाए कि एक छूट योजना की घोषणा करता है तो प्रभावित छूट प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यानी वो टोटल 6 सामान बेचता है, 6 पर 1 का छूट देता है, तो इसी का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए क्या करता है, यानी टोटल सामान 6 देगा तभी ना, मैंने 5 पर 1 छूट दे रहा है तो टोटल 6 दे रहा है, मैंने 6 पर 1 छूट दे रहा है तो 5 दे रहा है, और इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 50 बार में, अब 3 से भाग दे दीजिए 50 में, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18, 6 7, 16.67, 16.67। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये मार्च में अन्य प्रत्येक महीने की तुलना में 2 गुना कमाता है। देखिए अन्य महीना में जितना कमाता है उसका मार्च में 2 गुना कमाता है। मार्च में उनकी आय और वार्षिक आय का अनुपात कितना है। तो मार्च में देखिए, मान लीजिए सभी महीना में 1-1 रुपया कमाता है, तो मार्च में कमाएगा कितना, 2 रुपया। कुल महीना में 1-1 रुपया कमाएगा तो 11 रुपया, एगो मार्च में 2 रुपया कमाएगा तो 11 2 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:13। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 35.5 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना कि क्रमागत संख्या क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, इन सभी का औसत दिया है 35.5। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 से गुणा कर देंगे, 1 2 3 4, 4 से गुणा कर देंगे, 4 गए तो। अब देखिए 1 2 3 4, 4x हो जाएगा, 4x प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 6 बराबर 4 से गुणा कीजिए, 4 5 20, 4 5 20 2 22, 4 3 12 2 14, 142 हो गया। तो देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा, 142 माइनस 6 हो जाएगा, तो 4x बराबर 136। अब 4 से काटिएगा, 4 3 12, 4 3 12, 1 बचा, 4 चौका 16, तो हो गया 34। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है 3x प्लस 3, तो 34 और 3 34, अब इसमें 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैथ खत्म हो गया, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। देखिए अब क्या पूछ रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है। बताना कि कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक इनमें से कौन नहीं है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है, टेस्ट एडिटर और टेस्ट फॉर्मेटर कम्युनिटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है वर्ल्ड प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फायरवॉल के संबंध में विषय कथन ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा एंटीवायरस है, बताना है इनमें से कौन सा एंटीवायरस है। तो डॉक्टर वेब, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में, MS वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, यानी बताना है कि किसके लिए किया जाता है। ये किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, MS वर्ड 2010 में डैश डैश एक छोटा अनुकूलन योग्य टूलबार है जो प्रायः उपयोग की जाने वाली कमांड जैसे सेव, रीडू आदि को डिस्प्ले करता है। वो कौन है जो डिस्प्ले करता है, तो ये हो जाएगा क्विक एक्सेस टूलबार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल का विस्तार है। बताना है कि निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल का विस्तार है। तो देखिए 47 का राइट आंसर हो जाएगा TMP। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका देखिए 48 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है।
बताना है कि जो इनपुट डिवाइस है इसके लिए कौन सा इसमें कथन जो है गलत है। तो ये है इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है जो मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइए इसको राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ये ट्रैक बॉल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंचायती राज्य संस्थाओं में अस्थायी समितियां का क्या महत्व है। बताना है कि अस्थायी समितियां का इसमें क्या महत्व है। तो ये विशिष्ट क्षेत्र जैसे शिक्षा स्वास्थ्य में विस्तृत योजना और कार्यान्वयन करना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है सहकारी समितियों का अंतर सहयोग सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है सदस्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा देने और आंदोलन को मजबूत करने के लिए अन्य सरकारी सहमतियों के साथ सहयोग करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ग्राम संगठन द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की जाने वाली एक बाहरी लिंकेज सेवा क्या है। तो ये है, ये देख सकते हैं SHG को बैंकों सरकारी विभागों या बाजार से जोड़ने में मदद करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्लस्टर स्तरीय संघ किस प्रकार शिकायत निवारण में मदद करता है। तो इसका देखिए 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 53 नंबर निम्नलिखित में से कौन ऑफ फर्म आजीविका है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन ऑफ फर्म आजीविका का एक अप्रत्यक्ष लाभ है। देखिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र से पलायन को कम करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बागवानी में कौन सा अभ्यास पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है। देखिए 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बजट बनाते समय प्राथमिकताओं का निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए इसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यकता खर्च पहले पूरा किए जाए और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बेयर ट्रैकिंग में श्रेणीकरण का क्या लाभ है। बताना है बेयर ट्रैकिंग में श्रेणीकरण का क्या लाभ है। तो इसका लाभ है यह समझना कि पैसा किन विभिन्न क्षेत्रों में खर्च हो रहा है जैसे भोजन शिक्षा और परिवहन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक प्रमुख फोकस क्या है जो किसानों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करता है। तो देखिए 59 का राइट आंसर हो जाएगा फसल के बाद के प्रबंधन कृषि प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है। तो इनके अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम है लगभग 436 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनरेगा के तहत यदि कोई श्रमिक काम की मांग करता है तो उसे 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता कौन प्रदान करता है। देखिए उसको बेरोजगारी भत्ता प्रदान करता है संबंधित राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण गरीबों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें बचत ऋण और बीमा के बारे में शिक्षित करना ताकि वे अपनी वित्तीय जरूरतों के बेहतर प्रबंधन कर सके। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के निर्माण की गति को पारदर्शिता में सुधार करने के लिए कौन सा पहल की गई है। तो ये किया गया आवास सॉफ्ट जैसे MIS प्लेटफॉर्म का उपयोग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेश को कैसे बढ़ावा देती है। तो ये बढ़ावा देती है दूरस्थ और हाशिए की बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करके जिससे सभी वर्ग के सेवाओं तक पहुंच मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसका आंसर दीजिए क्या कह रहा है। बिहार मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों का कल्याण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शिक्षण का उद्देश्य क्या है। बताना है कि ऐसे शिक्षण का उद्देश्य क्या आती है। अल्पसंख्यक छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कर रहा है। बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत प्रदान किए जाने वाला ऋण किस प्रकार का होता है।
बताना है कि ये ऋण किस प्रकार का होता है। तो ये आंशिक रूप से सब्सिडी और आंशिक रूप से ब्याज मुक्त ऋण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिहार में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को कितने हॉर्स पावर तक का कनेक्शन पर सब्सिडी मिलती है। तो ये मिलता है 5 HP। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो देखिए बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को मानसिक पेंशन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री हरित ऊर्जा ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।